जंगल में करिश्मा चिड़िया ने अंडा दिया था। चिड़िया अपने अंडे को देखकर बहुत खुश थी। चिड़िया अपने अंडे की खुशी में पूरे जंगल में मिठाई बांटती है। कालू जी, भोजन का समय हो चुका है, आप जाकर भोजन ले आओ। थोड़ा सा तो ख्याल कर लो मेरा। अभी जाकर मैं नदी से पानी लेकर आया हूँ और अब भोजन लेकर आऊँ। कालू जी, आपको पानी लाए हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। अभी ये दोनों बहस कर रहे थे और इतने में इनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू जी, जाओ जाकर देखो दरवाजे पर कौन आया है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हारी ही कोई सहेली आई होगी, तुम ही जाओ। आप तो हर बात में जिद करते हो। जा रही हूँ मैं दरवाजा खोलने। फिर मटकी कौवी दरवाजे पर जाती है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो दरवाजे पर तो करिश्मा चिड़िया होती है। ये लो मटकी कौवी मिठाई। चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है? किस खुशी में मिठाई बांट रही हो तुम? मटकी जी, ये मिठाई मेरे अंडे की खुशी में है। मैंने इस बार पहले से भी बड़ा अंडा दिया है। इसका मतलब मेरा इस बार वाला बच्चा बहुत ताकतवर होगा। चलो फिर तो इस खुशी में एक रसगुल्ले से क्या होगा, कम से कम 2 तो दो। एक मेरा और एक कालू का। मटकी, मैंने सबों को एक एक ही दिया है और तुम्हें भी। तुम दोनों आधा आधा खा लो। चलो सही है, नहीं दो तुम, हम इसमें से ही आधा आधा खा लेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर करिश्मा चिड़िया चली जाती है और मटकी कौवी वो रसगुल्ला अपने परों में छुपाकर अंदर आ जाती है। मटकी, कौन था? फकीर था, ऊपर वाले के नाम पर खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तो तुमने उसे कुछ दिया? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने न जाने कितना भोजन घर में लाकर जमा किया हुआ है। यहाँ मेरे लिए खाने को कुछ नहीं, फकीर को क्या दूंगी मैं। अभी मटकी कौवी कालू से बोल ही रही थी कि इतने में इसके पर में से रसगुल्ला निकलकर नीचे गिर जाता है। मटकी, ये क्या? रसगुल्ला? तुमने मुझसे रसगुल्ला छुपाया हुआ था? हाँ, छुपाया हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी अगर तुमने इसको देख लिया तो तुम आज भी भोजन लेने नहीं जाओगे। एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी। रुक, मैं तेरे को अभी बताता हूँ। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और कालू कौवा पास पड़ा एक डंडा उठाकर उसको मारना शुरू कर देता है। गुस्से में एक डंडा उसके सर पर भी लग जाता है। जैसे ही मटकी कौवी के सर पर डंडा लगता है, वो तो तुरंत बेहोश हो जाती है। कौवी के बेहोश होते ही कालू कौवा घबरा जाता है। मटकी, मेरी सुंदर पत्नी, गलती हो गई। उठ जाओ, ना करो ऐसा मजाक। ले लो, तुम ये रसगुल्ला ले लो। मैंने नहीं खाना, तुम ही खा लो, मगर उठ जाओ। कालू कौवा मटकी कौवी के पास खड़ा रो रहा था। वो समझ रहा था कि मटकी मर गई, मगर कुछ समय बाद मटकी कौवी को होश आ जाता है, क्योंकि वो तो बेहोश हुई थी। मैं कहाँ हूँ और ये इतना पुराना घर किसका है? मटकी, तुम जिंदा हो? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मटकी, तुम मुझे माफ कर दो। ओए कालू कौवे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? मटकी कौवी लगाया हुआ है। मैं तो कबूतरी हूँ, गौरी कबूतरी। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मटकी कौवी। अपनी शक्ल देखिए, तू एक काला कौवा और मैं एक गोरी कबूतरी। मैं तो जा रही हूँ अपनी जाति के कबूतरों के पास। फिर मटकी कौवी पीपड़ी कबूतर के पास चली जाती है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज कैसी आ गई मटकी कौवी तू मेरे पास? उस दिन तू मेरे से लड़कर गई थी ना, मुझे चोर बोल रही थी और आज चोर के घर ही आ गई। मैंने आपको कब चोर बोला और कब आपसे लड़ाई की? मैं तो गोरे कबूतरों से बहुत प्यार करती हूँ। और ये क्या,
आप मुझे मटकी कौवी क्यों बोल रही हो? मैं तो गोरी कबूतरी हूँ। तू तो पागल हो गई। तेरा पति कहाँ है कालू कौवा? इतने में कालू कौवा वहाँ पहुँच जाता है। पीपड़ी, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी के सर पर डंडा लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई और अभी ये अपने आप को कबूतरी समझ रही है, तो इसको कुछ दिन अपने घर में रख ले। कालू, मैं एक कबूतर और ये एक कौवी, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? यार, अगर तू ही मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा? अगर ये जंगल में किसी जंगली कबूतर के हाथ लग गई तो ना जाने वो इसका क्या हाल करेगा। तू तो मेरा बचपन का दोस्त है और मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है कि ये तेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। चल सही है, रख लेता हूँ मैं इसको अपने घर में। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रात भी हो जाती है। कबूतर जी, आज आप इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं? मैं तो रोज इसी समय सो जाता हूँ और तुम भी अब सो जाओ। नहीं, मैं ना खुद जल्दी सोऊंगी और ना आपको सोने दूंगी। मैं आ रही हूँ आपके पास। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नहीं, तुम मेरे पास मत आओ। क्यों? मैं तो आऊंगी। एक गोरी कबूतरी अपने गोरे कबूतर से कैसे दूर रह सकती है? मैंने तुम्हें मना किया है, मेरे पास मत आना। मटकी कौवी कबूतर की एक ना सुनती और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही उसके पास पहुंचती है, कबूतर अपने पास पड़ा डंडा उसके सर पर मारता है। डंडा लगते ही उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो पीपड़ी कबूतर को देखकर डर जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे इस कबूतर से बचाओ। इस तरह मटकी कौवी कबूतर के घर से चीखती हुई भाग जाती है अपने पुराने कालू कौवे के पास।